हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 9 जनवरी 2022, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष सप्तमी हो चुकी है। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक के मामले के बाद पंजाब के नए DGP नियुक्त किए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा से पहले ही चन्नी सरकार ने पंजाब के नए DGP के नाम का ऐलान कर दिया है। VK भावरा अब पंजाब के नए DGP होंगे। मोदी की सुरक्षा में चूक पर गिरे चट्टोपाध्याय और फिरोजपुर SSP की भी छुट्टी हो चुकी है। वहीं देखिए दोस्तों, PM मोदी की सुरक्षा चूक मामले में 150 अज्ञात लोगों पर भी FIR दर्ज की गई है। और इसके अलावा कल भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। वहीं देखिए, बड़ी खबर, रेल में सफर करना अब आपका महंगा होगा, क्योंकि ट्रेन का टिकट बुक करने पर देनी होगी स्टेशन डेवलपमेंट फीस। इससे 50 रुपए तक महंगा हो जाएगा आपका सफर। जी हाँ, रेलवे भी इस तरह का नया नियम लागू करने की फिराक में है। यात्रियों से 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक स्टेशन डेवलपमेंट फीस यानी कि SDF वसूला जाएगा। ये फीस उन स्टेशन पर लगाई जाएगी जहां अभी हाल ही में जिनका रीडेवलपमेंट हुआ है। उन स्टेशनों पर अब रेल यात्रियों को सफर करने के दौरान ये फीस देनी पड़ेगी। जल्द ही इसका नियम लागू करने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सस्ता सोना बेचेगी सरकार, 10 जनवरी से खुलेगी सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। जी हाँ, SGB का नया चरण शुरू होने जा रहा है। 10 जनवरी से 14 जनवरी तक के बीच निवेशकों को मौका मिलेगा। अगर आप इस सस्ते में सोना वगैरह खरीदना चाहते हैं तो सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 ग्राम सोने की कीमत रहेगी 4736 रुपए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अब तो आप फोन पे, पेटीएम के जरिए भी सोना खरीद सकते हैं, और वो भी मात्र 1 रुपए का भी सोना खरीदना चाहते तो भी खरीद सकते हैं। डिजिटल में आपको ये फैसिलिटी मिलती है। अधिकतम आप इस स्कीम के जरिए 4 किलो सोने में निवेश कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 10 से 14 जनवरी तक इसका अगला चरण चलेगा। RBI जारी करता है ये सावरेन गोल्ड बॉन्ड। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बाल विवाह अब फिलीपींस में भी बैन कर दिया। 18 साल से छोटी लड़की की शादी की तो माँ बाप को होगी 12 साल की जेल। ये नियम फिलीपींस देश में लागू किया गया और सबसे ज्यादा बाल विवाह के मामले में दुनिया में ये 12वां देश है। तो अब यहाँ पर भी सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिया। वहीं देखिए, आपके स्वास्थ्य हेल्थ से जुड़ी एक रिसर्च आ रही। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अंगूर खाने से कोलेस्ट्रॉल घटता है और ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक रोकने में भी मदद करता है, और इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पर अंगूर फ्रूट में खाने चाहिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को अब अनलिमिटेड केसलेस इलाज मिलेगा। 28 लाख कर्मचारियों को यह फायदा होगा। यूपी चुनाव से पहले सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की ओर से अब कर्मचारियों के इलाज में लगने वाले पूरे खर्च का वहन किया जाएगा, और इस संबंध में चिकित्सा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं देखिए, यूपी सरकार की तरफ से एक और अनाउंसमेंट किया गया। रोडवेज कर्मचारियों को यूपी में अब मिलेगा 17% महंगाई भत्ता। हर महीने 2500 से 6000 रुपए तक इजाफा किया जाएगा। इस पर भी सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। वहीं यूपी कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला लिया गया। वाराणसी में गंगा पार से भी कर सकेंगे बाबा के दर्शन और देख सकेंगे गंगा की आरती। वहीं सरकार ने PRD जवानों के ड्यूटी भत्ते में 600 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी कर दी है, और इस तरह इन जवानों के ड्यूटी भत्ता में प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपए का इजाफा किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, केरल के स्कूल में सर और मैडम कहने की प्रथा पर लगी रोक। अब शिक्षकों को केवल टीचर कहेंगे छात्र। जी हाँ, जेंडर भेदभाव को खत्म करने के पहल पर केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में एक नई पहल शुरू की गई है। एक स्कूल ने अपने छात्रों से शिक्षकों को सर या मैडम कहने के बजाय टीचर कहने को कहा है। केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के ओलासेरी गाँव की एक सरकारी स्कूल में इस तरह का नियम लागू किया गया, जो की बहुत ही अच्छी पहल है जेंडर भेदभाव को मिटाने के लिए, वाकई में, है ना। वह देखिए दोस्तों, नेशनल वाटर अवार्ड की घोषणा भी हो चुकी है। बेस्ट स्टेट कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई है, और इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में राजस्थान राज्य दूसरे पायदान पर रहा है, जहां अच्छा पानी की व्यवस्था वगैरह है। तो वहीं तीसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, टेक्नोलॉजी का जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो चल रहा है, उसमें कुछ नए गैजेट्स भी देखने को मिले। 10 सेकंड में दांतों की सफाई करने वाला ऑटोमेटिक ब्रश भी मिला। तो वहीं अब आपका बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है, उसका कारण भी आपको पता चल जाएगा बेबी स्लिप ट्रेनर के जरिए, है ना। तो ये नए गैजेट्स भी रिवील हुए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सरकार ने व्यवस्था करना भी शुरू कर दिया है। शुरुआती चरण में 50,000 CAPF जवानों की तैनाती की जाएगी। 375 को उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। 5 राज्यों में आपको पता होगा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चलिए मैं आपको इनसे संबंधित थोड़ी विस्तार से जानकारी भी बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको पता चली गया होगा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है, और इन तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से देश में कुछ नए नियम भी लागू किए हैं इस कोरोना माहौल को देखते हुए। इस बार बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना संक्रमित मतदाता घर बैठे ही वोट दे पाएंगे, ऐसी सुविधा रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी से ही मतदान होंगे। 7 चरणों में ये कुल मतदान रहेंगे, और इस बार नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 लोगों को अनुमति मिलेगी। और भी कुछ चुनाव आयोग की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई, मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। चुनाव की तारीखों का
शेड्यूल भी आप देख सकते हैं, किस राज्य में कब वोटिंग होगी और किस राज्य में कुल कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में वोटिंग 10 फरवरी, 14, 20, 23 और 27 फरवरी को होगी, ठीक है ना। इसके अलावा 3 और 7 मार्च को भी वोटिंग रहेगी, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं तो चुनाव सबसे ज्यादा तारीखों में भी उत्तर प्रदेश में ही होने हैं। किसी पार्टी को जीतने के लिए बहुमत में 202 सीटें चाहिए होंगी। ऐसे ही पंजाब में 14 फरवरी को वोटिंग होगी 117 सीटों पर और बहुमत के लिए 59 सीटें चाहिए। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग और गोवा में भी 14 फरवरी को ही वोटिंग होगी। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, गोवा में 40 सीटें हैं। मणिपुर राज्य में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होगी 60 सीटों पर, ठीक है ना। और सभी राज्यों में चुनाव के नतीजे 10 मार्च 2022 को आएंगे, यानी कि मार्च के महीने की 10 तारीख में यह पता चल जाएगा कि आखिर किस राज्य में किस राजनीतिक पार्टी बहुमत के साथ जीत हासिल करती है और आखिर किस राज्य की सत्ता की सीट पर वापस बीजेपी, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक पार्टी आती है। ये हमें 10 मार्च 2022 को पता चलेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा का ओट लेकर भी चिराग जलता है। ये बातें इसलिए कही जा रही क्योंकि अभी कोरोना का माहौल चल रहा है और आप देख सकते हैं 5 बड़ी बातें। सभी चुनाव रैलियां नहीं होंगी, केवल वर्चुअल प्रचार होगा, यानी कि इस बार चुनावी रैलियों को बिल्कुल बंद रखा जाएगा। डिजिटल माध्यम से वर्चुअल रूप से प्रचार किया जा सकेगा। दूसरी बात, कोरोना संक्रमित भी वोट डाल सकेंगे, मरीजों को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा 16% पोलिंग बूथ भी बढ़ाए गए हैं। तकरीबन 2.25 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं पोलिंग बूथ पर मैक्सिमम वोटर्स की संख्या 1500 से कम करके 1250 कर दी है। चुनावी खर्च की सीमा को भी बढ़ा दिया। 5 राज्यों में अब 40 लाख से ज्यादा चुनावी एक्सपेंसेज किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव 7 चरण में किस किस तारीख को पड़ेंगे, आप तारीखें देख सकते हैं। मैंने आपको बता दी एक तारीख सभी। अच्छा, कुछ और नए नियम लागू किए गए हैं, जैसे कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली और रोड शो नहीं होगा और जीत के बाद भी विजय जुलूस पर रोक रहेगा, है ना। कोरोना माहौल के कारण ही ये नियम लागू किए जा रहे हैं। वर्चुअल रैली के जरिए प्रचार होगा। घर घर प्रचार के लिए केवल 5 लोग जा सकेंगे। नुक्कड़ सभा, बाइक रैली, इन सभी चीजों पर रोक रहेगी। कोविड पॉजिटिव को बैलेट वोटिंग की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जो लोग मतदान केंद्र पर नहीं आ सकते, चुनाव आयोग उनके घर जाकर वोटिंग कराएगा। डोर स्टेप वोटिंग की फैसिलिटी इस बार 5 राज्यों में मिलेगी। 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी घर पर जाकर के वोट कराए जाएंगे। जो लोग घर पर आकर चुनाव नहीं डाल सकते हैं, उनको फॉर्म 12D भरकर देना होगा। इसके बाद उन्हें घर से वोट देने की वीडियोग्राफी की फैसिलिटी भी मिलेगी। वहीं दोस्तों, इस बार पहली बार पंजाब के चुनाव के मैदान में किसान भी होंगे। अब सवाल ये कि किसान किंग बनेंगे या किंग मेकर। 77 सीटों पर प्रभावी वोट बैंक रहेगा। ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक दलों की चुनौती बढ़ रही है, क्योंकि अब सियासी जमीन पर जीतेंगे किसान भाई लोग इस बार चुनाव में उतरने की घोषणा कर चुके हैं, राइट। अच्छा, इस बार चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप को भी ज्यादा सक्रिय कर दिया है। आपको चुनाव में कोई नोट बांटता हुआ नजर आए या कोई शराब बांटे या और कोई किसी तरह का लालच दे लोगों को, तो तुरंत आप सी विजिल ऐप पर फोटो और वीडियो भेज करके उनकी कंप्लेंट शिकायत कर सकते हैं। 100 मिनट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्शन लिया जाएगा और आपकी शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी। इस सी विजिल ऐप पर किस तरह से आप कंप्लेंट कर सकते हैं, कैसे इसमें प्रोसीजर रहेगा, इसकी सारी डिटेल्ड जानकारी मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर कल शाम को एक वीडियो में बताई थी, राइट। तो चेक कर लीजिएगा। ये कुछ चुनावी माहौल और सिलसिला चल रहा है। इस बार वीडियोग्राफी की निगरानी में होंगे चुनावी कार्यक्रम, तो वर्चुअल कैंपेन में भी प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। और चुनाव आयोग की घोषणा होते ही, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, तो इसके कारण होल्डिंग्स वगैरह ये भी उतारे जा रहे हैं। इनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस बार दागियों को टिकट देना भारी पड़ेगा। चुनाव आयोग ने बनाया नियम, पार्टी प्रत्याशी को देनी होंगी ये जानकारी। यानी कि जो लोग किसी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या जिन लोगों के नाम पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो इस बार ऐसे राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी अखबार, टीवी चैनल्स के माध्यम से विज्ञापन देकर सार्वजनिक करनी होगी। साथ ही दागी कैंडिडेट्स को भी पर्चा वापस लेने की अंतिम तारीख से मतदान के 2 दिन पहले तक आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा अखबार, टीवी चैनल के माध्यम से मतदाताओं के सामने रखना होगा कि मैंने ये कारनामे किए हुए है ना। वही दोस्तों, एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1250 वोटर होंगे, जो पहले 1500 थे। कोविड नियमों के चलते उनकी संख्या को भी कम कर दिया है। और भी कुछ रूल्स लागू किए गए जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और इस बार देखिए आप, अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ये राजनीति की सियासत में बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी बनने की जल्द इनकी औपचारिक घोषणा भी सामने आएगी। वहीं कोरोना को लेकर चुनाव आयोग ने यह भी अलर्ट जारी किया कि चुनाव अधिकारियों के लिए जरूरी की कोविड बूस्टर डोज। जो भी इलेक्शन के कार्यभार को संभालने वाले कर्मचारी अधिकारी होंगे ना, उनको कोविड की बूस्टर डोज लेना भी अनिवार्य होगा। और बाकी जो दोस्तों 5 चुनावी राज्य हैं, उनमें कोरोना का स्टेटस क्या चल रहा है, इसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। 17 लाख केस के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। बाकी 4 राज्यों में 30 लाख से कम मामले हैं। जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उनमें कोरोना का हाल अभी ये चल रहा है। और इसके अलावा नामांकन के लिए भी इस बार चुनावी उम्मीदवार सुविधा ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से जो सुविधा ऐप है, इसके जरिए ऑनलाइन नामांकन रहेगा इस बार। मतलब जितना काम हो सके ना, वो कोरोना के कारण ऑनलाइन डिजिटली रखा गया इस बार, है ना। कोरोना के भी हालात देखे दोस्तों, पिछले 24 घंटों में देश में 1,41,000 नए मरीज आए। अकेले महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 80,000 के करीब केस आए। भारत के तकरीबन 10 राज्यों में 1,16,000 केस तो सिर्फ 10 राज्यों से है। हालात देखिए अब आप।
वहीं सिर्फ 8 दिन में 10,000 से 1 लाख तक पहुंच चुका कोरोना का आंकड़ा। दूसरी लहर में 33 दिन लगे थे, लेकिन इस बार तीसरी लहर में तो 8 ही दिन लगे और इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि ये कोरोना की लहर नहीं बल्कि सुनामी है। दुनिया भर का आंकड़ा देखिए, 24 घंटों में 27 लाख नए केस आए दुनिया भर में ग्लोबली। अमेरिका में सबसे ज्यादा 8,49,000 नए संक्रमित पाए गए। वहीं देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी सावधान रहने की गुजरात के एक एक्सपर्ट ने चेतावनी दी कि ओमिक्रॉन इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि एक कमरे में 50 लोग हैं और एक व्यक्ति को अगर ओमिक्रॉन संक्रमित है ना तो वो सभी को संक्रमित कर सकता है। ओमिक्रॉन पहली और दूसरी लहर की तरह घातक भले ही नहीं है, लेकिन ये संक्रामक सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, इसीलिए सावधान रहिएगा। राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार का बयान निकल कर आ रहा कि 31 जनवरी के बाद नो मास्क नो एंट्री का रूल लागू होगा राजस्थान में, यानी कि आप बिना मास्क लगाए कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा पाएंगे। वहीं देखिए मध्य प्रदेश भोपाल में भी अब कोरोना के इलाज के लिए 5 से 17,000 रुपए से ज्यादा नहीं वसूल पाएंगे प्राइवेट अस्पताल। इस तरह का सख्त नियम लागू कर दिया, क्योंकि अभी कोरोना काल के दौरान कई सारे हॉस्पिटल जो है ना मनमानी कर रहे हैं और मर्जी आए जितना पैसा वसूल रहे हैं लोगों से, राइट। तो इसी को देखते हुए ये सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, कुछ और कोरोना बुलेटिन है, जानेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए मध्य प्रदेश में 12 जनवरी तक इन जिलों में बारिश की चेतावनी है। ओले भी गिर सकते हैं। अगले 4-5 दिन मौसम और बिगड़ेगा। राज्य में बादल, बारिश और ओलावृष्टि के आसार नजर आ रहे हैं। तो वही देखिए जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद अब हिमस्खलन और भूस्खलन की भी चेतावनी से दहशत का माहौल है। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। वहीं हरियाणा राज्य में भी तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया। शीतलहर के साथ कोहरा भी देखने को मिलेगा। तो वही देखिए राजधानी दिल्ली में भी बारिश से पानी पानी हो रहा है। कई जगहों पर वाहन फंस गए, लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। राजधानी की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो हिमाचल में देखिए बर्फबारी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ। कांगड़ा के मछुआरे की भी मौत हो गई। लाहौल में 162 सड़कें बंद है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर समेत 15 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं संपूर्ण भारत का आज 9 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी है ही। इसके अलावा जम्मू, लद्दाख और उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में और राजधानी दिल्ली एनसीआर के भी अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना के भी अलग अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट और आइए फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोरोना के बिगड़ते हालातों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सरकार ने अस्पतालों में बेड्स की संख्या को बढ़ा दिया। अब राजधानी में 5,650 कोविड और 2,075 आईसीयू बेड्स रेडी हैं। वहीं देखिए तीसरे डोज के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, यानी कि कोरोना की प्रिकॉशन डोज की गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को कोरोना की तीसरी डोज या जिसे अपन कह सकते हैं बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज, वो सबसे पहले लगाई जाएगी। 10 तारीख से लगना शुरू हो जाएगी, जैसा कि आपको पता होगा। वहीं देखिए यूपी, बिहार सहित देश के 16 राज्यों में स्कूल कॉलेज को भी बंद कर दिया गया। अब किन किन राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, इनकी डिटेल जानकारी मैं आपको अलग से एक छोटे से वीडियो में बता दूंगा। दिन में DLS न्यूज पर चेक कर लीजिएगा। तो बड़ी खबर देखिए, आप सावधान हो जाइए। इस तारीख तक देश में हर रोज मिलेंगे 10 लाख केस और पीक पर होगा कोरोना। जी हाँ, कोरोना को लेकर IISc और ISI यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के मुताबिक जनवरी के आखिरी सप्ताह में भारत में हर रोज 10 लाख केस आना शुरू हो जाएंगे और 1 लाख 1.5 लाख केस समथिंग तो अभी रोजाना आना शुरू हो गए हैं भारत में। तो इसी बीच ये चेतावनी वाकई में काफी गंभीर है और भारत में कोरोना की तीसरी लहर, थर्ड वेव आ चुकी है एक्सपर्ट्स के मुताबिक। इसलिए ज्यादा सावधानी बरतें प्लीज, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। वहीं देखिए दोस्तों, 27 राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन। 3,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए और 9 राज्यों में 100 से ज्यादा केस अभी चल रहे हैं। टोटल भारत में ओमिक्रॉन के आंकड़े 3,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी देखिए कोरोना से दूसरी बार पॉजिटिव हो गए। 2020 में भी ये पॉजिटिव हुए थे। बन्ना गुप्ता इनका नाम है। इन्होंने लोगों से अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करते रहें और हाल ही में जो इनके संपर्क में आए वो अपनी जांच जरूर करवा लें। वहीं देखिए बढ़ते कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार ने भी नई पाबंदी लागू की है। राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान तो हो ही चुका है। इसके अलावा जिम और ब्यूटी सैलून भी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र ने रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया और ये नई पाबंदियां 10 तारीख से ही लागू मानी जाएगी। 1 घंटे का नाइट कर्फ्यू में भी इजाफा कर दिया। गुजरात राज्य सरकार ने भी सख्त पाबंदियां लागू कर दी है। शादी समेत कई कार्यक्रमों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। शादियों में खुले में अधिकतम 400 लोग शामिल हो पाएंगे और बंद स्थानों पर 50% क्षमता की अनुमति होगी। गुजरात CMO की तरफ से यह नया आदेश जारी कर दिया गया। ओके, कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते फटाफट से। देखिए आप, गेट 2022 के एडमिशन कार्ड की तारीख फिर से आगे बढ़ चुकी है। वैसे 7-8 तारीख को इसका एडमिशन कार्ड आना था, लेकिन फिलहाल नहीं आया और अभी तारीख भी अनाउंस नहीं हुई है। वहीं सरकारी नौकरी पर अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 936 पदों पर भर्ती निकाली हुई है। 28 फरवरी तक कैंडिडेट्स इसके लिए
लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। वहीं देखिए राजस्थान में नियमित तौर पर होगी कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती। कार्मिक विभाग ने भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है और अब जल्द ही भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। राजस्थान शिक्षा विभाग का कहना है बेरोजगारों के लिए खुश खबर। देखिए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की योग्यता और इसके नियम भी जारी कर दिए। एक तो इसमें स्नातक और ए लेवल PGDCA न्यूनतम और 1 वर्ष या कंप्यूटर इंजीनियरिंग को योग्य माना गया है। भर्ती का जिम्मा RSMSSB को ही रहेगा। राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ही ये भर्ती आयोजित कराई जाएगी। बोर्ड अब बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 295 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ करेगा। 2 अलग अलग पेपर होंगे, इसमें 2 घंटे की अवधि रहेगी। और ज्यादा डिटेल्स आप राजस्थान RSMSSB के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, वहीं देखिए नीट PG में आरक्षण को लेकर छात्राएं संतुष्ट नहीं है। बोली कि मार्क्स और टैलेंट के लिए सिर्फ 36% सीटें हैं। काउंसलिंग में देरी से मेडिकल स्टूडेंट्स का 1 साल बर्बाद हो रहा। अब इस पर भी देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, सीधे बन सकेंगे डिप्टी SP वगैरह। इस तरह के भी नियम इस बार यूपी सरकार लागू करने जा रही है। तो वहीं CBSE के एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने इंप्रूवमेंट एग्जाम के अंकों को अंतिम मानने वाली नीति को रद्द कर दिया है और कहा कि जिसमें अच्छे अंक हो उसे मंजूरी मिले। वहीं बिहार बोर्ड के भी 10वीं के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 20 जनवरी से प्रैक्टिकल और 17 फरवरी से थ्योरेटिकल एग्जाम भी शुरू होंगे। ओके, तो ये रही कुछ एजुकेशनल खबरें और अब अपन फटाफट से कुछ देश से जुड़ी और हेडलाइंस न्यूज देख लेते हैं। देखिए कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअल तरीके से एक दूसरे से मुलाकात की, बातचीत की और देखिए मोदी के सामने ममता की दीदीगिरी यानी कि दादागिरी देखने को मिली। PM से बोले कि इस कैंपस का उद्घाटन मैं पहले ही कर चुकी हूँ और PM मोदी जब भाषण दे रहे थे इस दौरान मोबाइल फोन चलाती हुई नजर आई। ये इनका ईगो नहीं है तो और क्या है। देखिए पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी की क्या हरकतें देखने को मिली देश के PM के सामने, शर्मनाक वाकई में। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों मार्च 2022 तक देश में सेमीकंडक्टर की दिक्कतें होगी खत्म, कार डिलीवरी टाइम पर हो पाएगी। ऑटो सेक्टर में 9 लाख नौकरियों के पद भी आएंगे। ये कहना विंकेश गुलाटी जो कि FADA के प्रेसिडेंट हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, टीच मिंट ने पंजाब सरकार के साथ एक साझेदारी पार्टनरशिप करार की है और अब पंजाब में 500 स्कूलों को शिक्षण मंच उपलब्ध करवाएगी टीच मिंट कंपनी। ये एज ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देगी स्टार्टअप कंपनी है। इसने पंजाब सरकार के साथ एक साझेदारी की है ना। वही देखिए दोस्तों सरकार ने फर्जी भड़काऊ सामग्री डालने वाले कई सोशल मीडिया हैंडल पर रोक लगा दी है और हाल ही में कई सारे ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक के फर्जी अकाउंट को डिलीट किया गया जो कि भड़काऊ और घृणा भरी सामग्री पोस्ट करते थे। तो आप भी प्लीज सोशल मीडिया पर कभी इस तरह की कंटेंट ना डालें वरना हो सकता है कि आपका भी सोशल मीडिया अकाउंट सरकार डिलीट करवा दे। अगला अपडेट देखिए, स्पाइस जेट ने हवाई यात्रियों को राहत दी है। अब हवाई यात्रा की तारीख भी बदल पाएंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लगेगा। कोरोना काल के दौरान स्पाइस जेट कंपनी की तरफ से ये ऑफर निकाला गया है। डिटेल्स देख सकते हैं इसके बारे में ज्यादा आप। तो वहीं देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र की ये 13 ट्रेनें इन तारीखों तक रहेगी कैंसिल। कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट रहेगा। 13 ट्रेनें कौन कौन सी हैं जो कि लगभग 9 जनवरी के दौरान कैंसिल रहेगी। तो आप भी रेल यात्रा करने से पहले इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। अच्छा वहीं HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए एक खुशखबरी देखिए, अब घर बैठे भर सकेंगे कस्टम ड्यूटी। HDFC बैंक का CBIC आइस गेट प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन पूरा हो गया और अब ग्राहक बैंक के जरिए सीधे अपने कस्टम ड्यूटी का पेमेंट कर पाएंगे। अच्छा वैसे HDFC बैंक ग्राहकों के लिए एक झटका भी निकल कर आ रहा कि अब इस सर्विस के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हाल ही में दोस्तों न्यू ईयर से ही 2022 से HDFC बैंक की ओर से तत्काल SMS इंस्टा अलर्ट का चार्ज बढ़ा दिया। पहले आपको हर महीने इसके लिए 3 रुपए का शुल्क देना पड़ता था, लेकिन बैंक ने अब इस सर्विस का शुल्क 20 पैसे प्रति SMS कर दिया। साथ में GST भुगतान भी आपको करना होगा। हालांकि बैंक का कहना है कि ईमेल पर मिलने वाली जानकारी मुफ्त रहेगी। और बाकी बैंकिंग पर एक खबर ये भी आ रही है कि अगर नहीं किया टाइम से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट तो अब जुर्माना भी बढ़ा दिया है। ICICI बैंक की तरफ से भी इस पर नई रेटें लागू की जा रही है। 10 फरवरी 2022 से ही आपको क्रेडिट कार्ड पेनल्टी के तौर पर ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। 100 रुपए तक के बकाये पर चार्ज नहीं लगेगा और बाकी आपको पेनल्टी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बाद अब कैमूर में भी बनाया जाएगा टाइगर रिजर्व। केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। वही देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला आज से शुरू हो चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ नियम और शर्तें रखी हैं। गंगा सागर मेले में कोरोना को देखते हुए नए नियम लागू किए गए हैं जिनका पालन करना आपको जरूरी होगा। अच्छा वही देखिए दोस्तों, टेस्ला कंपनी ने FSD सॉफ्टवेयर के दाम बढ़ा दिए हैं। 17 जनवरी से नई कीमतें लागू होगी। टेस्ला कंपनी का कहना है कि अब इसके लिए आपको जहां पहले $8,000 इसकी कीमत थी, इसको बढ़ाकर $12,000 USD कर दिया गया। कल ही एलोन मस्क की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। वहीं देखिए बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वाले एम्प्लॉय को नौकरी से निकालेगी ये कंपनी। 14 जनवरी इसकी डेडलाइन है, लास्ट डेट है। दरअसल सिटी ग्रुप का ये कहना है। अमेरिका में सिटी ग्रुप ने इस तरह के सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अगर कोई एम्प्लॉय सिटी ग्रुप सिटी बैंक में काम करने वाला एम्प्लॉय अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो 14 जनवरी के बाद उसको जॉब से आउट कर दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल भारत में सिटी ग्रुप ने ये नियम लागू नहीं किया है। वहीं देखिए बदल गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के केवड़िया स्टेशन का नाम। अब क्या नाम होगा इसका, तो मैं आपको बता दूं, केवड़िया रेलवे स्टेशन को अब एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया
गया है। ओके, अगला अपडेट देखिए, गृह मंत्रालय ने मशीनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA लाइसेंस किया वापस बहाल। इसको रद्द कर दिया था तो इसको वापस बहाल कर दिया और अब ये वापस विदेशों से फंडिंग ले पाएगा, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बड़ा ऐलान किया कि ये नौकरी छोड़कर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये कुछ देश में खबरों का सिलसिला और माहौल चल रहा है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि चुनाव की वोटिंग मशीन में नोटा बटन का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नोटा इन द वोटिंग मशीन ऑफ इलेक्शन कमीशन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। और हाँ, माफी चाहूंगा दोस्तों, कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते आपको आज की आवाज में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई होगी। वैसे मैंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन 2-3 दिन तक थोड़ा हेल्थ इश्यूज के चलते रहेगा प्रॉब्लम। तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।